हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन ऑन ग्राउंड पर। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यूपीएससी सीएससी के 24 पद जो हैं उसके बारे में हम आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ हम यूपीएससी सीएससी के एग्जाम पैटर्न के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं यूपीसीएससी के सभी 24 पद जो हैं उसके बारे में और उसके बाद एग्जाम पैटर्न। और ये जो है यूपीएससी सीएससी का सभी 24 पद जो है आपको व्हाइट बोर्ड पर मैंने लिखा हुआ है, जो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। और इसके साथ ये पद जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ऑल इंडिया लेवल सर्विस, दूसरा है ग्रुप ए जिसको कहते हैं ग्रुप क का सर्विस, और तीसरा है आपका ग्रुप बी जिसे कहते हैं ग्रुप ख का सर्विस। अब आइए देखते हैं सब 1 बाय 1 करके। तो ऑल इंडिया लेवल सर्विस में जो है आपका पहला आता है भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसे आप कहते हैं आईएएस, और इसके बाद आता है भारतीय पुलिस सेवा जिसे कहते हैं आईपीएस, और इसके बाद आता है भारतीय विदेश सेवा जिसे आप कहते हैं आईएफएस। अब इसके साथ साथ ग्रुप ए की सर्विस जो है जिसे हम आप ग्रुप क का सर्विस कहते हैं, उसमें सब 16 पद आते हैं। और इसके बाद ग्रुप बी के सर्विस है जिसे हम ग्रुप ख का सर्विस कहते हैं, इसमें आपके सभी 5 पद आते हैं। तो आइए देखते हैं 1 बाय 1 करके। फिर आगे आपका चौथा जो पद है वो है भारतीय डाक एवं तार लेखा एवं वित्त सेवा, और इसके बाद आपका 5वां जो है वो है आपका भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा, और आपका 6वां जो है वो है भारतीय राजस्व सेवा, सीमा शुल्क और इसके साथ साथ उत्पाद शुल्क आदि। 7वां है आपका भारतीय रक्षा लेखा सेवा, और 8वां है भारतीय राजस्व सेवा, आयकर इसमें आता है। और आपका 9वां जो है वो है भारतीय आयुध कारखाना सेवा, और इसके बाद आपका 10वां है भारतीय डाक सेवा, और 11वां है भारतीय सिविल लेखा सेवा, 12वां है आपका भारतीय रेलवे यातायात सेवा, और इसके साथ आपका 13वां है भारतीय रेलवे लेखा सेवा, और 14वां है आपका भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा, और इसके बाद आपका 15वां जो है वो है रेलवे सुरक्षा बल में ग्रुप क के सहायक सुरक्षा आयुक्त के पद। इसके बाद आपका आता है 16वां नंबर का, 16वां आपका भारतीय रक्षा संपदा सेवा, और इसके बाद आपका आता है 17वां में आपका भारतीय सूचना सेवा, और 18वां आपका है भारतीय व्यापार सेवा, और इसके बाद है आपका 19वां है आपका भारतीय कारपोरेट विधि सेवा। इसके बाद हम आते हैं ग्रुप बी जिसे ग्रुप ख का सर्विस कहते हैं। इसके अंदर सभी 5 सर्विस है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यह है आपका जो 20वां है वो है सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा। इसके बाद आपका 21 है, ये है आपके सभी केंद्र शासित प्रदेशों की सेवा में दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन व दीव एवं दादर नगर हवेली सिविल सेवा। ये आपका है केंद्र शासित प्रदेशों का सिविल सेवा, ये देख लीजिए आप है केंद्र शासित प्रदेश का सिविल सेवा। उसके बाद क्या है 22वां है आपका केंद्र शासित प्रदेश का, अगला देखिए दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, उसके बाद लक्षद्वीप, दमन व दीव एवं दादर नगर हवेली, ये आपका है पुलिस सेवा जी। तो ये देखिए 21वां जो नंबर है वो आपका जो है केंद्र शासित प्रदेश में सिविल सेवा के लिए है, और 22वां नंबर का जो आपका पद है वो है आपका केंद्र शासित प्रदेश में पुलिस सेवा के लिए। और इसके साथ हम आते हैं 23वें में आपका पांडिचेरी सिविल सेवा, ये देखिए भी आपका है केंद्र शासित प्रदेश का सिविल सेवा। उसके बाद आपका केंद्र शासित प्रदेश का एक है पुलिस सेवा। 24वां आपका क्या है पांडिचेरी पुलिस सेवा। तो ये सभी 24 पद हैं जिस पद पर रहकर आप भारत के किसी भी हिस्से में रहकर कार्य करते हैं। इसमें सबसे पहले है आपका ऑल इंडिया लेवल सर्विस जिसमें आप भारत के कहीं भी किसी भी राज्य में रहकर सेवा का कार्य करते हैं। इसके बाद आपका जो है वो है ग्रुप ए का सर्विस, ये आप किसी न किसी विभाग में रहकर सेवा का कार्य करते हैं ग्रुप ए के पोस्ट पर, जो एक बहुत अच्छी नौकरी मानी जाती है। इसके बाद आपका आता है ग्रुप बी या ग्रुप ख इसको कहते हैं। ग्रुप ख में जो आपका होता है वो सब 5 पद हैं, इसमें आपके केंद्र शासित प्रदेश और भी सेवा आते हैं। तो ये सभी सेवाओं को आप देते हैं जब आप इस जॉब में आते हैं। तो क्या आप लोगों को ये सेवाएं पसंद आई? और अगर जो भी सेवा आपका पहले नंबर पर हो उसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इसके साथ साथ इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। इसका एग्जाम पैटर्न जो होता है वो सब 3 चरणों में किया जाता है। पहला है आपका प्रारंभिक परीक्षा, इसके बाद आपका है दूसरा जो है आपका वो है आपका मुख्य परीक्षा। इसके बाद आपका जो तीसरा है वो है साक्षात्कार।
साक्षात्कार। जी, इसको जो है इंग्लिश में बोलते हैं प्रीलिम्स, इसको जो है कि इंग्लिश में बोलते हैं मेंस, इसको बोलते हैं इंटरव्यू। और इसके साथ साथ हम बता दें आपको, इसके हर एक परीक्षा के अलग अलग पहलू होते हैं जो मैं आपसे एक एक करके चर्चा करने वाला हूं। तो आइए चलिए देखते हैं पहले प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। जी, तो आपका प्रारंभिक परीक्षा कैसा होता है इसके बारे में देख लीजिए। प्रारंभिक परीक्षा में आपके सब दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। जी, इसको बोलते हैं आप जीएस फर्स्ट, और इसको बोलते हैं आप सी सेट। जी, ये आपका दूसरा पेपर होता है और ये आपका पहला पेपर होता है। जीएस में आपके सब 200 नंबर्स के होते हैं, 200 मार्क्स। ये समय आपका होता है 2 घंटे का, 2 आवर। और इसमें 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। 1/3 मतलब होता है 1/3, 1/3। और आपका जो सीसेट है इसमें भी आपका 200 मार्क्स का होता है। समय आपका होता है 2 आवर। सेम मार्क्स सेम समय इसमें भी होते हैं। और इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिए आप, ये जो है हर क्वेश्चन जो है 2 नंबर्स का होता है, जो 100 क्वेश्चन होते हैं। जी, 100 क्वेश्चन होते हैं और 2 मार्क्स के हर क्वेश्चन होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपके 80 क्वेश्चन होते हैं। इसमें क्या होते हैं, 80 क्वेश्चन। और इसके साथ साथ ये 2.5 मार्क्स का होता है, 2.5 मार्क्स। एक क्वेश्चन आपका 2.5 मार्क्स का होता है। और इसमें भी 1/3 निगेटिव मार्किंग है, 1/3, 1/3, 1/3। जी, तो देखिए ये 1/3 क्या चीज है। 1/3 का मतलब यही होता है कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं, इसी तरह से आप दो क्वेश्चन गलत करते हैं, उसके बाद 3 क्वेश्चन गलत करते हैं, जब आप 3 क्वेश्चन गलत कर चुकेंगे तो आपका जो एक क्वेश्चन सही रहेगा वो काट लिया जाएगा। इसको 1/3 बोलते हैं। अर्थात आपने अगर 3 गलत प्रश्न कर दिए और इसके साथ साथ आपका एक सही प्रश्न काट लिया जाता है, इसी को आप कहते हैं 1/3 निगेटिव मार्किंग। इसके बाद करते हैं, इसके बाद इसके बारे में और चर्चा करेंगे। आइए इसके साथ साथ हम देखते हैं इसके मेंस के टॉपिक के बारे में, जिसको कहते हैं मुख्य परीक्षा। तो आइए बात करते हैं मुख्य परीक्षा के बारे में। आपका दूसरा जो पेपर होने वाला है वो है आपका मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा, जी, मुख्य परीक्षा में सब आपके 9 पेपर होते हैं, 9 पेपर, जिसमें से 2 पेपर आपके क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। 2 पेपर जिसको कहते हैं प्रश्न पत्र क और प्रश्न पत्र ख। ये क्या होता है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब ये होता है कि एक लिमिट अंक लाना होता है। अगर आप उस लिमिट अंक से कम नंबर लाते हैं तो आपका जो पेपर है वो नहीं जचेगा, और उस लिमिट अंक के बराबर अंक लाते हैं या उससे ज्यादा तो आपका पेपर जो सब है वो जच जाएगा। तो देखिए, आइए देखते हैं। ये जो है प्रश्न पत्र का, ये आपका भाषा का पेपर होता है, भाषा। और जो ख है ये आपका अंग्रेजी का होता है। जी, अब भाषा से क्या मतलब है, भाषा से मतलब यही है कि इसमें सब 8वीं अनुसूची में, जो संविधान की 8वीं अनुसूची दी गई है, उसमें सब 22 भाषाएं हैं। उन्हीं 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में आपको पेपर देना होता है। इसमें सबसे ज्यादा भाषा चुने जाने वाला जो भाषा है वो है हिंदी। उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद है आपका अंग्रेजी। अंग्रेजी जो है आपका कंपलसरी पेपर माना जाता है, इसे भी आपको क्वालिफाई करना होता है। अब इसके बाद इसके मार्क्स से बारे में बात कर लेते हैं। तो ये दोनों पेपर जो होते हैं आपके 300 नंबर के होते हैं, 300 मार्क्स के। जी, 300 मार्क्स के होते हैं। और इसमें समय कितना रहता है, इन दोनों में समय जो होता है वो होता है आपका 3 आवर। इसमें भी 3 आवर, मतलब 3-3 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। और इसमें जो क्वालिफाइंग वाली बात है उसमें मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए इसके बारे में बता दें, तो आपको चाहिए 25% दोनों में। जी, 25% का मतलब क्या होता है, 300 में से आपको 75 नंबर लाना है। 75 मार्क्स ला देंगे आप तो आप इसको क्वालिफाई माने जाएंगे। जी, अगर ये आपको प्रश्न पत्र क और प्रश्न पत्र ख समझ में आ गया हो तो इसके बाद आगे हम दूसरे पेपर के बारे में चर्चा करें। चलिए तो फिर आगे देखते हैं। अब आपके बचे सब 7 पेपर। जी,
7 पेपर के बारे में आप देखिए वन बाय वन करके। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7। जी, ये आपका पेपर जो होता है वो होता है निबंध का। निबंध। इसके बाद क्या होता है आपका, इसके बाद सब पेपर जो होते हैं, ये चारों जो पेपर होता है आपका, वो होता है आपका जीएस। जी, सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन। ये 4 पेपर जो होते हैं आपके, वो सामान्य अध्ययन के पेपर होते हैं। इसके बाद ये जो दोनों पेपर होता है आपका, ये होता है ऑप्शनल का। ऑप्शनल। तो ये सभी 7 पेपर हैं आपके। निबंध, उसके बाद जो है आपका सामान्य अध्ययन 4 पेपर, उसके बाद ऑप्शनल। देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब बात करते हैं ये सभी कितने मार्क्स के होते हैं। ये सभी जो है आपके 250 अंक के होते हैं। जी, 250 अंक के ये 7 पेपर होते हैं। इन सातों पेपर को अगर ऐड करेंगे हम, तो 250 इंटू 7 इक्वल टू आपका होगा 1750। जी, और ये सभी प्रश्न जो पत्र जो है वो आपके 3 घंटे के होते हैं, 3 आवर्स सभी प्रश्न पत्र। और इसके साथ इसमें क्या होता है, इसके साथ इसमें जो होता है आपका, वो होता है कि ये सभी जो है 5 दिन में, 5 डेज, 5 दिन में संपन्न कराए जाते हैं। जी, ये सभी पेपर जो है आपके 5 दिन में संपन्न कराए जाते हैं। आपके जो 9 पेपर हैं वो सब 5 दिन में लिए जाते हैं। जी, और इसके बाद अब हम बात करते हैं साक्षात्कार की। तो इसी में हम साक्षात्कार को भी लिख लेते हैं। देखिए ऊपर आइए, साक्षात्कार। साक्षात्कार जो होता है आपका, वो होता है 275 नंबर का। जी, साक्षात्कार आपका कितने नंबर का होता है, 275 नंबर का। इसमें जो है 5 मेंबर होते हैं जो आपसे सवाल जवाब करते हैं। इसमें आपको जो है उनके प्रश्नों का उत्तर देना होता है, और इसके साथ साथ उनसे कुछ डिस्कशन भी थोड़ी बहुत की जाती है, जिससे वो आपके पर्सनालिटी टेस्ट को और आपकी ईमानदारी को जान सके। अब आइए इन सभी मार्क्स को हम जोड़ते हैं। 1750 और प्लस में आपका है 275। जी, ये हुआ आपका 5, ये 2, ये आपका हुआ 0, ये हुआ 2। अब आप इन सब को देखिए तो आपका बनता है सब 2025 मार्क्स, जिसको कहते हैं 2025 अंक। इन 2025 अंक में से आपको जो है 1000 के ऊपर, 1000 प्लस अंक अगर आप अपने पेपर में लाते हैं, तो आप किसी न किसी पोस्ट में, जो आपको ग्रुप ए की सर्विस थे और इसके साथ साथ जो ऑल इंडिया लेवल की सर्विस थी, उनमें से कोई ना कोई आपको पद जरूर मिल जाएगा। जी, तो ये सभी चीजें आपको समझ में आई हो तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। जी, तो प्री के बारे में हमने एक चीज अभी छोड़ दिया, आपके प्रारंभिक परीक्षा जो है, प्रारंभिक परीक्षा, उसमें हमने ये छोड़ दिया है कि आपका जो वो आपका 200 मार्क्स का GS1 होता है, GS1, और जो आपका होता है 200 मार्क्स का CSET। जी, इसमें जो है आपका 200 मार्क्स में ये आपका मेरिट में जोड़ा जाता है, इसके द्वारा मेरिट बनती है, आपका मेरिट जो है इसके द्वारा बनती है, और ये आपका क्वालिफाइंग है ही, ये आपका क्वालिफाइंग है। इसमें आपको कितने नंबर लाने होते हैं, इसमें आपको 33% मार्क्स लाने होते हैं। जी, क्वालिफाइंग में आपके कितने नंबर लाने होंगे, 33%। और 33% आपका जो बनता है वो एन एवरेज आपका 27 क्वेश्चन, 80 में से आप अगर 27 क्वेश्चन सही कर देंगे तो आप इसमें क्वालिफाई माने जाएंगे। और जो आपका जीएस है, जीएस फर्स्ट, इसी के द्वारा मेरिट बनता है। ये जो है आपको अगर जीएस फर्स्ट में 200 में से आप एक एवरेज लिया जाए, एवरेज, तो यदि आप 100 मार्क्स के ऊपर, यदि आप 100 नंबर के ऊपर 100 मार्क्स के 100 प्लस या 100 के आसपास अगर मार्क्स लाते हैं तो आप प्री क्वालिफाई जरूर कर जाएंगे, प्री क्वालिफाई। जी, तो अगर आप 100 मार्क्स लाते हैं तो आप 100 प्लस मार्क्स या 100 के आसपास मार्क्स लाते हैं तो आप प्री क्वालिफाई कर जाएंगे। इसका वजह ये है कि आजकल इसका कट ऑफ बहुत ज्यादा जा रहा है, क्योंकि कंपटीशन का लेवल दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है।
तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करते हैं सभी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के सिलेबस के बारे में, और इसके साथ साथ इसके बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो अगर ये आपको वीडियो में कहीं भी कोई कमी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, उसके लिए आप मुझको बताइए जिससे मैं अपने कमी को दूर कर सकूं। थैंक्स फ्रेंड।